हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो हमारा। अब ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बैक टेस्टिंग हमने कैंडलस्टिक्स की सारे के सारे कैंडलस्टिक्स को हमने बैक टेस्ट किया, रैंडमली बैक टेस्ट किया। जिस तरह से आपने देखा, चार्ट को हम खोलते थे और पीछे से पीछे करते जाते थे और जो जो हमको मिलता था मैं आपको दिखाता जाता था। ठीक है, वैसे ही सेम अब इस पूरे के पूरे वीडियो में हम करेंगे, जिसमें कि हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिसमें से हम पहले पार्ट में देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ, आपको एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में, एक दो चीजें ऐसी बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के, जो अभी तक मैंने इस पूरे कोर्स में, इस पूरे प्रोग्राम में आपको नहीं बताई है। वो मैंने इसी वीडियो के लिए रखा था, ताकि आप जब इस वीडियो में आओ बैक टेस्ट करने के लिए, तो हम आपको बैक टेस्टिंग के साथ उस चीज को क्लब करके दिखाएं, ताकि आपको एग्जैक्टली चार्ट पर पता चल सके कि चीजें कैसे होती हैं। और एक चीज आपको बता दो कि वो जो कुछ एक्सेप्शंस, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको नोट करना है। ये भी आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले पार्ट में कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरिए आप अपने सौदे को ट्रेल कर सकते हो। अभी तक जो मैंने आपको बहुत बार बोला है, आपने सुना होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको बोला है कि राइड कर सकते हो, आप जितना राइड कर सकते हो उतना कर लो। आज आपको बताऊंगा कि कैसे उस चीज को राइड किया जाता है, किसी भी चीज को जब आप सौदे में आ जाते हो तो। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको बताऊंगा आज। उस चीज को नोट करना, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी पीडीएफ में, ये चीजें आपको कहीं भी ऐसे रिटर्न में नहीं मिलेंगी, वो आपको खुद से रिटर्न में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको पीडीएफ में दे सकता था, मगर कुछ चीजें खुद से करनी होती हैं सर। आप अगर सीरियस हो ना, तो आपको एक जो चीज बताई जा रही है, उस चीज को आपको मेमोराइज करने के लिए खुद से उस चीज को नोट डाउन करना पड़ेगा, ताकि यहां पर आपके वो चीज सेव हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि अब इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद, आपके पास किसी से भी पूछने के लिए कुछ न रह जाए। ठीक है, इस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बिताने के बाद, अपनी प्रैक्टिस डालने के बाद, इस पूरे के पूरे जो भी मैं आपको दे रहा हूं इस प्रोग्राम में, वो सारी चीजों पर प्रैक्टिस डालने के बाद, मैं ये चाहता हूं कि आप उसके बाद ये ना सोचो कि आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़े कि मुझे क्या करना है किसी चार्ट को देख करके। आपको हर एक चार्ट को देख करके समझ में आ जाए साफ साफ, तुरंत आंसर आ जाए कुछ समय के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर, कि मुझे इस चार्ट पर करना क्या है। बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, या छोड़ देना है, क्या करना है मुझे इस चार्ट पर। क्योंकि वही चीज मेन है। मैं आपको यहां पर ये नहीं, इसलिए नहीं आया कि आप 50 जगह दौड़ो इसके बाद भी, इस चीज को करने के बाद भी, जैसा कि होता है, आप लोग जानते हो। और मैं भी सर बहुत दौड़ा हूं, इसलिए मैं जानता हूं इन चीजों की दिक्कत। ठीक है, आप यहां पर अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, तो सर मैं आपको पीछे से आपकी जेब में जो डाल रहा हूं ना, आप समझो कि आपको बाद में पता चलता है। ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या डाल दिया। आपने जो मुझे जो भी अमाउंट दिया है ना, वो कुछ नहीं है, वो जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं उसके सामने। ठीक है, आपको पता चल जाएगा आज जो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, इसमें आपको एग्जैक्टली सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा, एक एक स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेल करना होता है। ठीक है, ट्रेलिंग अगर आपको आ गई रियल में मार्केट में, तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंट्री सर कुछ थोड़ा सा, मतलब आप अगर समझो कि 100% का एक पूरा प्रोसेस है, तो उसमें से 10-15% होता है एग्जीक्यूशन में एंट्री। एग्जीक्यूशन के पूरे प्रोसेस में ना एंट्री एक चीज होती है सिर्फ और सिर्फ, जो 15% की होती है बस। बाकी का जो पूरा पोर्शन होता है आपका, वो एग्जिट और रिस्क रिवॉर्ड का आपका राइडिंग होता है। ठीक है, आपकी राइडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना ही आपका सबसे मेन मकसद होना चाहिए इस बाजार में। और ये चीज आपको हो सकता है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको आज न समझ में आए, लेकिन आपको आज से कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी बताई हैं इस वीडियो में मैंने, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज ये समझ लो कि जैसे ये सारी चीजें हमने आपको बताई, और जैसे आपने एग्जैक्टली होती हुई देखी हर एक मार्केट के चार्ट्स पर, मतलब आप चाहे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो, उन सारी चीजों पर ये सारी चीजें काम करेंगी। और इसमें से जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की बैक टेस्टिंग कराऊंगा, एक चीज समझ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ना आपको जब भी बैक टेस्टिंग अब मैं कराने जा रहा हूं, तो आपको दिखेगा कि वो कितना पावरफुल चीज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से पावरफुल चीज आपको और कोई नहीं मिलेगी इस बाजार में। और वो हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है, हर एक स्क्रिप्ट पे काम करती है एक जैसी, और हर जगह काम करती है। आपको बता दूं,
पैटर्न्स हो सकता है आपको एक जगह पर कुछ मिले, एक जगह पर कुछ मिले, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम एक तरह से काम करता है और हर जगह होता है। हर ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, हर एक डाउन ट्रेंड में, हर एक अप ट्रेंड में सपोर्ट होगा, हर एक डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस होगा, और हर एक जो रेंज बाउंड मार्केट होती है उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। तो आपको अब जो इस वीडियो में मिलने जा रहा है इसके लिए तैयार हो जाओ, और आइए चलते हैं हम चार्ट्स पर अपने, और उसके बाद वहीं पर डिस्कस करते हैं अपनी आगे की चीजें, ठीक है। अब चलते हैं हम चार्ट्स पर। तो दोस्तों अब देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। आपके सामने निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे सबसे पहले हम, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पर, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम बोलते हैं तो हमारे ख्याल में एक चीज आनी चाहिए, हाई एंड लो। किसी भी एक ट्रेंड का, करेक्शन का टॉप या बॉटम, ठीक है। अगर बाउंस है तो टॉप, करेक्शन है तो बॉटम, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि आप जब भी किसी ट्रेंड को देखते हो तो उसकी जो करेक्शन एंड होती है, मान लो एक जब ट्रेंड चलता है तो उसमें कोई भी एक करेक्शन होते हुए चलती है, ठीक है, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम का हो चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम का हो। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो भी करेक्शन एंड होती है यूजुअली ये होता है कि वो अक्सर अपने पिछले वाले रिसेंट जो अपना हाई उसने या लो बनाया होता है उसके आसपास जाकर के उस ट्रेंड की वो करेक्शन खत्म हो जाती है, या उससे पहले खत्म हो जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है। रेजिस्टेंस जब भी मार्केट आप देखोगे कि बनाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कोई भी हाई लगा और वहां से मार्केट नीचे आ गई। सपोर्ट क्या, जहां से एक लो लगा और मार्केट वहां से बाउंस बैक कर गई और बाउंस करके ऊपर आ गई, ठीक है। एक एक आप समझ लो कि एक ढंग की चाल उसने ले ली, ठीक है, ऊपर की या नीचे की किसी एक लेवल से, तो वो लेवल जो उसने बनाया वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह से मार्क हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कैसे मार्क करना है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहां पर हम जो देखेंगे कि सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का, ये 30 मिनट्स का एक डाउन ट्रेंड है। आप देखोगे जिसमें कि आपको साफ साफ क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, और अभी फिर एक लोअर लो बन चुका है, ठीक। ये एक डाउन ट्रेंड है, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को यूज करते हो जब आप ट्रेड करते हो तब, ठीक। अब देखो यहां पर जब मैं आता हूं तो आपके सामने मैं मान लो कि इस जगह से लेता हूं इस चीज को। अब इस डाउन ट्रेंड को हमको सपोज ट्रेड करना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में एक जो सबसे इस पहली करेक्शन आई वो ये आई है, और यहां पर इसने क्या किया है, यहां पर इसने ये इस जगह पर एक हाई लगा दिया है, ठीक है। हाई लगाने वाली कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया हमारा। आपने देखा मार्केट दोबारा से उसी रेजिस्टेंस एरिया पे आया और वहां से वापस नीचे गिर गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां से एक और करेक्शन आई, आप देखते हो छोटी सी, और वो ऊपर की साइड का बाउंस आया और फिर दोबारा से मार्केट नीचे कट गई और अपना इस वाले हाई को इसने रेलेवेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वाले लो के नीचे मार्केट एक बार सस्टेन की, उसने एक कैंडल बनाई, क्लोजिंग की और उसका लो काटा, ठीक है। तो हमारे लिए ये जो हाई था वो सस्टेन कर गया, वो एक रिलायबल हाई बन गया। वैसे ही जैसे मैंने आपको अप्रोच वीडियो में बताया था, जैसे अपर साइड में जब आप चल रहे थे, जब आप अप ट्रेंड में चल रहे थे और वहां पर आपके सपोर्ट जैसे वैलिड हो रहे थे, वैसे ही यहां पर आप वैलिडेशन देखोगे किसका, हाई का, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो हाई बना है आपके सामने, ये आप साफ साफ देखोगे कि ये जिस कैंडल ने हाई लगाया है उसका मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। अब आप देखो कि एग्जैक्टली वहीं से दोबारा से मार्केट गिर गई है, ठीक है। देखो सर ये चार्ट्स जो है ना, ये मार्केट खुद बना रही है, ठीक। मैं आपको एकदम एग्जैक्टली लाइव चार्ट दिखा रहा हूं कि जो इस तरह के चार्ट जो ट्रेंड चल रहा है इस समय पर, उसका चार्ट दिखाया है मैंने आपको। मैंने कोई पीछे का चार्ट नहीं दिखाया है, और जो सामने खुला है सबसे पहले वही दिखाया है। अब इसको हम एक बार के लिए हटाएंगे और हम देखेंगे कि और भी कहां कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब हम पीछे जाएंगे जब, तो इस पूरे के पूरे ट्रेंड में आप देखोगे कि ये भी एक नीचे का डाउन, मतलब एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, ठीक है। इसमें हमको क्या ढूंढना है आप बताओ? अगर डाउन ट्रेंड में है कोई चीज डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो हम उसमें सपोर्ट ढूंढेंगे या रेजिस्टेंस ढूंढेंगे? हम उसमें रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे ट्रेंड हमारे साथ है, ठीक है। हमको कभी भी जब ट्रेड करना है ना, तो हमको हवा के साथ ट्रेड करना है, ना कि हवा के अपोजिट ट्रेड करना है, ठीक है। जब भी आप पतंग उड़ाते हो तो आप पतंग उसी डायरेक्शन में उड़ाते हो जिस डायरेक्शन में की हवा चल रही है। जब भी आप नाव जो है वो आप जब, अगर मान लो एक नाव पे बैठे हुए हो
और वो उसको आपको चलाना है, और आपके पास एक बिल्कुल आपके पास चॉइस है, ठीक है, कि आप नाव को जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो, ठीक है। तो और आपकी जीत होगी आपकी स्पीड के हिसाब से, आपकी जीत होगी आप जितनी तेज चलोगे, जितनी तेजी से चलोगे किसी डायरेक्शन में, उससे आपकी जीत होगी। तो अब मुझे बताओ कि अब उस नाव को आप नदी के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओगे, बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में, या बहाव के डायरेक्शन में लेकर जाओगे? आप उस नाव को बहाव के डायरेक्शन में लेकर जाओगे, क्योंकि वहां पर नेचर आपके साथ है, ठीक है, वहां पर ट्रेंड आपके साथ है। मार्केट जिधर जा रही है उधर जाना सीखो। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। सपोर्ट कैसे ढूंढोगे? जब कोई भी लो एरिया बनेगा और वहां से एक वैलिड हो जाएगा वो लो एरिया, जब आपको हाई कट जाएगा किसी ट्रेंड में, तो वो लो एरिया वैलिड हो जाएगा। ये मैंने आपको अप्रोच वीडियो में सब कुछ सिखा रखा है, सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी। अब यहां देखो, इन जगहों से जब मार्केट नीचे की तरफ चली तो आप देखोगे कि यहां पर इसने एक जो ये बाउंस लिया है, ये वाला, ठीक है, इस जगह पर ये बाउंस लेकर के इसने एक हाई लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, बात खत्म हो गई। अब देखो, आपको रेजिस्टेंस ढूंढना था, ठीक है। रेजिस्टेंस ढूंढने में मैंने आपको एक चीज बताई है कि रेजिस्टेंस किसको मानेंगे आप? जो हाई लगा होगा किसी भी ट्रेंड में चलते हुए, जो करेक्शन आई, मान लो बाउंस, तो बाउंस जब आए और बाउंस ने नीचे वापस से आकर के अब ट्रेंड रिज्यूम हुआ और वापस नीचे का लो काट दिया, तो इसने एक बाउंस लिया, नीचे ट्रेंड काट दिया, वापस से ये लो काट दिया, इसने नीचे तक गया ये, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर तक आया। अब जब भी आप रिसेंट हाई को क्रॉस करते हो तो पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है अप ट्रेंड में आने की, ठीक है। तो यहां पर इसने पहली कंडीशन कंप्लीट कर दी है इस जगह पर, ठीक, इस जगह पर इसने पहली कंडीशंस को कंप्लीट कर दिया है। बट क्या हम इसको अप ट्रेंड में मान लेंगे? नहीं। यहां पर हमको एक कंडीशन और थी, दो कंडीशंस थी, दो कंडीशंस पूरी हो जाती तो हम इसको अप ट्रेंड मानते। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, और यहां पर आप देख रहे हो कि ये इसने एक हाई लगाया और उसके बाद ये दोबारा इस हाई के ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद ये नीचे से नीचे ही जा रहा है, ठीक है, दोबारा पलट के नीचे आ गया। देखो, देख रहे हो ना, इस तरह से होता है ट्रेंड, ठीक है। कोई भी डाउन ट्रेंड इसी तरह से फॉर्म होता है, ठीक। अब देखो, हमने अपना रीसेंट चार्ट तो देख लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखेंगे कि कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किए हैं। हम इसकी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, पीछे जाकर के बैक टेस्टिंग करेंगे। अभी ये 30 मिनट्स का ही चार्ट में लगा रखा हूं, ठीक है। अभी यहां पर आप देख रहे हो, यहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव किया है, यहां पर आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मूव किया है जिसमें इसने डायरेक्शन में मूव किया था नीचे की तरफ, जहां से, ठीक है। पिछला हाई जो था उसी के एग्जैक्टली हाई से इसने मूव किया है नीचे की तरफ, वापस से एक बहुत बड़ा चाल बनाया है, ठीक है। मैं इस वाले हाई पे, अब क्या आपको इसी जगह पर पता नहीं लग गया था, इन जगहों पर जब इसने ये वाला लो ब्रीच कर दिया, कि ये हाई जो है वो वैलिड हो गया इस पूरे डाउन ट्रेंड का, ये जो डाउन ट्रेंड यहां से चल रहा है। अगर ये वैलिड हो गया आपके सामने, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो हाई आपका वैलिड हो गया इस जगह पर, तो अब इसमें दोबारा से जब ऊपर आएगा तो यहां पर एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगी, इसी जगह पर आपको पता चल गया, यहां पर नहीं पता चलेगा, यहीं पता लग गया, ठीक है। यहां तो आप ट्रेड डालने के लिए तैयार रहोगे बिल्कुल, ठीक। अब देखो, डाउन ट्रेंड था, आपने देखा रेजिस्टेंस पॉइंट ये था, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस करना आसान बात नहीं थी, डाउन ट्रेंड है अगर इतना लंबा तो। और वहां से आपने देखा कि एक जिस कैंडल ने हाई लगाया उसका हमने हाई लो मार्क कर लिया। अब आओ देखो, अब यहां पर आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली उसी जगह पर एक शूटिंग स्टार बन जाता है, शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन आती है, अगली कैंडल पे रेजिस्टेंस के शॉर्ट करने की कंफर्मेशन आ जाती है, ठीक है। ये जब आपकी रेड कैंडल नीचे क्लोज करके पेनिट्रेट करके और इसका लो कट गया, तो आपकी रेजिस्टेंस के फेल्योर की भी कंफर्मेशन आ गई है। अब आप यहां पर सेल करोगे, ठीक है, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊं तो स्टॉप लॉस आपका होगा ये 160 पॉइंट्स का। 160 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप समझो कि 320 और 640 पॉइंट्स का लगभग टारगेट आपका आएगा। अब अगर मैं 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखता हूं तो उसके हिसाब से हमारा 640 रुपीज का टारगेट आएगा, है ना, ठीक है। 1:4 का लगभग, 1:4 का कम से कम, क्योंकि 1:4 हमको लेना ही लेना है किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर हम काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने ले लिया इस जगह से, तो क्या 640 पॉइंट्स आए हैं? 640 पॉइंट्स कहां आए हैं?
ये इसी जगह पर आकर के कंप्लीट हो गया है, लगभग 640 पॉइंट्स इसी जगह पर, इसी कैंडल पे। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट इतनी गैप डाउन खुली तो आपको 600 पॉइंट्स नहीं मिले, 1800 पॉइंट्स, 1900 पॉइंट का इसमें डाउन मूव देखने को मिला है, जहां से आपने सेल किया है वहां से। तो अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपको बहुत बड़ा एक टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, आपके सामने है सब कुछ। मैंने आपको जो सेटअप बता रखा है एग्जैक्टली उसी हिसाब से काम हो रहा है। आपको सेटअप के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो जो चीजें दे दी गई है ना, उस पे अगर आपने काम करना एक बार सीख लिया तो आपको किसी भी दुनिया भर में किसी भी सेटअप की जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखो, इस जगह पर जब ये यहाँ पर एक लो लगाकर चला था, तो यहाँ पर जब ये एक रेजिस्टेंस तो बाद में लिया इसने, इस जगह से अगर बाउंस कर गया इतना बड़ा, तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर इसका मतलब अब इसी जगह के आसपास आपको पता चल जाएगा कि अब जब भी ये नीचे आएगा तो इस जगह पर एक सपोर्ट तो लेगा ही लेगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर इसने, आप देख रहे हो कि डाउन अप मूव आया है, ठीक है, ऊपर के साइड का, तो आपको समझ में आ जाएगा साफ साफ कि यहाँ पर एक सपोर्ट है और सपोर्ट फॉलो होगी यहाँ पर। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, इसी सपोर्ट पर आकर बिल्कुल सपोर्ट ले लिया है। अब हमको ऑलरेडी यहाँ पर ये लेवल्स हम लगा चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हम लेवल्स लगा चुके हैं, यहाँ मार्केट आने से पहले हमारे लेवल्स लग जाएंगे। ठीक है, मार्केट इस लेवल पर आएगा दोबारा, उससे पहले हम ये लेवल लगा चुके होंगे, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर चुकी है, यहाँ पर ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक, यही मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। ये सारी चीजें मैंने आपको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के दो लेवल निकालने हैं ऊपर और नीचे के, वो मैंने आपको बता रखे हैं कि जो भी कैंडल हाई या जो भी कैंडल जो भी कैंडल हाई या जो भी कैंडल लो मार्क करती है, उसी कैंडल को आप लोगे, उसका हाई और लो मार्क कर लोगे और वही आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही काम हो रहा है। आप देखो यहां पर आपने लिया, ठीक है, कहां लिया, अब इस जगह पर एक कैंडल नीचे बनी, ठीक है, ऊपर आ गई इमीडिएटली, उसके बाद दोबारा से किसी भी कैंडल ने इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है सेलिंग की। ठीक है, क्योंकि जब तक इसका हाई नहीं कट, इसका लो नहीं कट जाएगा अब, तब तक आप कैसे सेलिंग करोगे इस पे, है ना, क्योंकि ये इसके नीचे तो निकल गया है ऑलरेडी, और इसका लो अब जब तक नहीं कटेगा और उसके नीचे एक पेनिट्रेशन कैंडल नहीं बनेगी, तो आपको नहीं पता कि ये कहां तक मतलब नीचे जा सकता है या नहीं। तो अभी मार्केट ने नीचे की कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन सपोर्ट पे इसने ऊपर की बाइंग की कंफर्मेशन दे दी है यहीं पर इमीडिएटली। ठीक है, अब मान लो आपने इस जगह पर बाइंग कर ली, ठीक है, बाइंग कर ली हमने, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये नीचे वाला एरिया 249 पॉइंट्स, ठीक है, 250 पॉइंट्स मान लो, 250 पॉइंट का एसएल है, और 250 पॉइंट के एसएल से अगर मैं देखूंगा तो 1000 पॉइंट का इसका टारगेट कम से कम बन रहा है 1:4 के हिसाब से। तो क्या 1:4 के हिसाब से इसका टारगेट आया है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले यहां देखो, आपका ये चाल जो है ना वो इतना बड़ा है, ठीक है, आपने इस जगह पर बाइंग की है और ये चाल इतनी बड़ी है। अब हम देखते हैं कि ये यहां से 1:4 का टारगेट इसने कहां दिया, यहीं पे कंप्लीट किया इसने, मतलब सीधी सीधी चाल में आपने लिया और 3-4 दिन के अंदर टारगेट आपका 1:4 का 1000 पॉइंट का निफ्टी में। ठीक, आफ्टर दैट ये सीधी सीधी चाल में, इसको हम सीधी सीधी चाल अगर देख लें सिर्फ, तो 2000 पॉइंट का टारगेट है, 2100 पॉइंट का। ठीक है, आप टारगेट ले रहे थे 1:4 का, मार्केट ने टारगेट दिया सीधे सीधे चल के 2100 का। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या इसने कटवा दिया सौदा? नहीं। अगर आप राइड करते हो, अब देखो, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, नई नई क्या बताऊंगा, जो मैंने आपसे बोला कि यहां पर हम बताएंगे आपको कैसे आपको राइड करना है। अब मैं आपको देखो ये दिखाने के लिए आया हूं कि आपको सौदे में जब आप हो तो आप क्या रिएक्ट करोगे, जब आप सौदे डालने हैं आपको तो आप कैसे रिएक्ट करोगे मार्केट के साथ, जब आप सौदे में हो तो कैसे रिएक्ट करोगे, जब मार्केट में सौदा काटना है तब कैसे रिएक्ट करोगे। तो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसीलिए अब मान लो कि आप इसको आपने ले लिया, ठीक है, अब मैंने अप्रोच की वीडियो में एक बात की आपसे कि आपको ऊपर ऊपर सपोर्ट मिलते जाते हैं, ठीक है, सपोर्ट सीढ़ी की तरह बनते जाते हैं और ट्रेंड हमेशा अपने आप को एक्सटेंड करता है ऊपर की तरफ, वो नीचे के लोज कभी भी नहीं काटता है। आपने ये चीज मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। तो अब उसका मतलब क्या था, हम उसका यूज कैसे करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ट्रेलिंग में। कैसे ट्रेल करना है, यानी कि एक स्टॉप लॉस तो आपने यहां लगाया, इनिशियल स्टॉप लॉस जो आपका हुआ, ठीक है, जो कि अगर नीचे काट गया तो आप काट जाओगे, वो आपका रिस्क है। लेकिन जब मार्केट ऊपर चल पड़ी, ठीक है, और उसने नए नए सपोर्ट ऊपर की तरफ बनाने शुरू कर दिए, तो आप इसी वाले अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दोगे। अब जब ये मार्केट यहां से नीचे आई, आपके लेने के बाद ऊपर गई और थोड़ा नीचे आई और वापस ऊपर काट गई, और इस जगह पर आपका ये जो लो था ये वैलिड हो गया, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहां से उठ करके यहां आ जाएगा।
ठीक है, यानी बाइंग प्राइस से भी ऊपर कि अब सौदा कटेगा प्रॉफिट में ही, अब सौदा लॉस में नहीं कटेगा एक बार आपकी साइड में चल पड़ा तो। अब ये ऊपर से ऊपर चलता जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो। अब यहां पर आपके सामने है, आपको साफ साफ दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जगह आपकी सपोर्ट बन चुकी है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके हिसाब से। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया इसीलिए मैंने आपका, कि कैसे आपका ये लो आप स्टेबल मानोगे, कैसे स्टेबलाइज मानोगे, कैसे इसको वैलिड मानोगे इस लो को, और उसके बाद इस लो पे स्टॉप लॉस लगाओगे अपना। ठीक है, और आफ्टर दैट ये लो फिर कहां शिफ्ट हुआ, ऊपर से ऊपर मार्केट चलती चली गई, कोई भी लो उसने ढंग का नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मार्केट यहां पर आई और उसने इस जगह पर इस हाई को ब्रीच किया। ठीक है, इस जगह पर अपने इन वाले हाईज को ब्रीच कर दिया एक बार। तो अब ये वाली जो जोन है इसको मैं हटा देता हूं एक बार। ठीक है, इन दोनों को मैं हटा देता हूं, ये लाइंस हटा दी। ये जो लो था आपका, अब ये यहां से स्टॉप लॉस उठ के यहां तक चला आएगा। अब आप सोचो कि आपने इस जगह पर लिया है और यहां तक आप राइड कर चुके हो। ठीक है, इन जगहों तक लगभग 2300 पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, लगभग इतना 1600 पॉइंट। तो कहां आपको 1000 पॉइंट में आप निकल रहे थे इसी जगह पर, और कहां आपको 1600 पॉइंट कम से कम अब मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्केट आपसे अब नहीं ले जा सकती उस 1600 पॉइंट को अगर आपने राइड किया तो। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका यही स्टॉप लॉस और ऊपर उठ जाएगा। कैसे, यहां आप देखोगे जब, तो इस जगह पर आप देखो तो इसमें पूरा का पूरा ऊपर का मूव बना हुआ है अभी तक इसने किसी भी सपोर्ट को अपने नहीं काटा। ठीक, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गई, एक बार नीचे आई और दोबारा इस वाले लो को इसने स्टेबलाइज कर दिया, इसको वैलिड कर दिया। ठीक है, अब आपको निकलना कहां है मैं इस सौदे से वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ये जो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और फिर यहाँ लगाया, फिर अब ये यहाँ मूव कर गया, जैसे इसने ये वाला हाई अपना पिछला वाला यहाँ काटा, वैसे ही आपका ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर गया। ठीक है, इस जगह तक आ गया। अब सोचो, अब आप यहाँ पर जो सौदा डालकर बैठे हो इस जगह पर, आप उसमें कम से कम 2200 पॉइंट 2300 पॉइंट लेकर के निकलोगे। ठीक है, ये चीज है। अब इसके नीचे जब काटेगा तो आप निकलोगे। ठीक, चलो ठीक है। अब ये ऊपर से ऊपर चल रहा है, अभी देखो, अब ये 3 बार इस जगह पर आया, लेकिन क्या इसने एक भी बार काटा, एक बार आया ऊपर निकल गया, एक बार आया फिर ऊपर निकल गया, फिर यहाँ आया फिर ऊपर। इस चीज सेम लेवल से क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो थ्योरी नहीं है सर, वो मार्केट का इंटरनल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको मार्केट का इंटरनल सिस्टम बताया है कि बाजार काम करता कैसे। और ये एक चार्ट में नहीं, हर जगह पर जब भी ट्रेंडिंग मूव्स होंगे वो ऐसे ही चलेंगे, आप देखोगे। ठीक है, ट्रेंडिंग मूव्स जब भी चल रहे हैं ऊपर या नीचे के, तो हमेशा आप देखोगे कि क्या होगा कि वहां पर जो लोज होंगे अप ट्रेंड में वो कभी नहीं कटेंगे, और जो हाइज होंगे डाउन ट्रेंड में वो कभी नहीं कटेंगे ऊपर की साइड। ठीक है, ये चीजें यूज ही आपको ऐसे ही करनी है कि यहां पर आप देख रहे हो अगर एक स्टॉप लॉस आपका आ गया तो अब ये कट जाएगा तो आप काट देना, क्योंकि आप फिर ये समझ लो कि मार्केट आपको बता रही है कि इसका मतलब मुझे ऊपर नहीं जाना है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पर ये वहां कट जाएगा, अभी आप देखोगे अपने आंखों के सामने, जहां से भी कट जाएगा वहां से फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, या जाएगी भी तो बहुत ज्यादा एक कंसोलिडेशन करके जाएगी। ठीक है, वहां पर फिर ये मूव मोमेंटम नहीं रह जाएगा ये। ठीक, अब देखो, उसको हम कहते हैं रनिंग करेक्शन, जब मोमेंटम ना रह जाए फिर भी मार्केट ऊपर 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 हल्का 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 चलती रहे। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 बार आया लेकिन नहीं आया, मतलब नीचे नहीं काटा। अब यहां से एक नया ट्रेंड चला, ठीक है चला, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यहां से जो नया ट्रेंड चला है इसने भी तो अपनी करेक्शंस की हैं। ठीक है, ये जो करेक्शन की है और यहाँ पर उसके बाद ये काट गया अपना हाई, तो इस जगह पर हम अपना ये स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर देंगे। ठीक, भले ये हाई नहीं कटा है लेकिन इस करेक्शन का तो हाई है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर मूव कर गया, फिर ये किसी छोटे ट्रेंड का है ना करेक्शन, ये किसी ना किसी छोटे ट्रेंड का करेक्शन था। ठीक है, उसके बाद उसका हाई कटा, तो यहाँ पर ये वाला जो करेक्शन था इसका जो लो लगा ये वैलिड हो गया। ठीक, अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है तो वो इस वाले को भी नहीं काटेगा, छोटे टाइम फ्रेम्स के भी जो एसएल है वो नहीं कटेंगे अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है तो। ठीक है, इस बात को आप समझो। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर हमने मूव कर दिया इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नीचे आया, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जब 5 मिनट पर जाकर देखोगे तो ये काफी बड़ा एक मूव है, और उसके बाद नीचे आकर वापस ऊपर निकला, इन जगहों पर इसने इस लो को वैलिड कर दिया। जब इन जगहों पर वैलिड कर दिया, इन 2-3 कैंडल्स पे आप जो देख रहे हो, फिर हम यहाँ पर इसको लो को यहां से शिफ्ट करके यहां कर देंगे। अब सोचो आप कहां से राइड करते हुए आ रहे हो और कहां तक आ चुके हो, अब यहां तक आपको मिलना ही है।
ठीक है, ऊपर निकला, नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया। अब ये आप जो देख रहे हो ऊपर निकला, तो यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस करेक्शन के बाद। ठीक है, इस करेक्शन के बाद ऊपर निकल गया, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लो पे। ठीक है, अब यहां से आप देखते हो कि यहाँ पर अभी मार्केट नीचे आ रही है, इसके बीच में कोई भी लो नहीं बना, तो हमने यहीं पर रखा हुआ है अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस काट दिया इस जगह पर। ठीक है, पहली बार आप देख रहे हो कि यहां से आप लेकर के बैठे हुए हो इन जगहों से, और मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर काटा है अब जाकर। तो अभी अगर आप देखोगे तो इस जगह से लेकर के आपने राइड कितना किया, 3400 पॉइंट लिया, कितना आपने रियल में 27 से 2800 पॉइंट का मूव आपने खा लिया, जहां पर आपको 1000 पॉइंट खाने थे सिर्फ। अब आप सोचो, अगर आप राइड करते हो, इसीलिए मैं बार बार जो बोलता हूं कि राइड करो, राइड करो, राइड करने की जितनी कैपेसिटी होगी उतना पैसा कमा पाओगे इस मार्केट से, वो इसीलिए बोलता हूं, और यही मैं आपको सिखाया है अब मैंने आपको। ठीक है, यही मैंने आपको बताया है कि वो जो राइड करो मैं बोलता हूं, तो वो कैसे राइड करना है वो भी बता दिया है अब मैंने, इसीलिए आपको कि सारी चीजें आप ताकि जानते रहो। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये कैसे ट्रेंड को राइड करना है, और सारी चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा मूव करेंगे, क्योंकि मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर आपको काफी समझा दिया है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी अब देख लेते हैं। इसको आपको हर एक टाइम फ्रेम पर समझना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें कैप्चर हो जाएं कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। अभी देखो, यहां से एक अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड चलते हुए अपना लोज बनाता हुआ जा रहा था। ठीक, ये लोज बन रहे हैं, लोज बन रहे हैं, लोज बन रहे हैं। ठीक है, और ऊपर निकल जा रहा है मार्केट, कहीं भी इसने अपने पिछले लो को नहीं काटा है, आप देखोगे। ठीक, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर ये आया है, ये एक करेक्शन जो की है और इसके बाद ऊपर निकला है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर इसने जो भी लो लगाया है इस पूरे करेक्शन में, इस जगह पर ये आपका एक मैं लगा दे रहा हूं। ठीक है, इस कैंडल ने लोवेस्ट लो लगाया है। ठीक है, अब सोचो, यहां पर नहीं लगा लोवेस्ट लो, लोवेस्ट लो कहां लगा, यहां। तो हम इसको लेंगे, जो भी कैंडल हमारे करेक्शन का लोवेस्ट लो लगाकर निकलेगी, क्योंकि हमको पता कैसे चल जाएगा कि ये लोवेस्ट लो है, क्योंकि हमको तो स्टेबल तब मानना है ना जब ये ऊपर निकल जाएगा एक बार और ठीक से सस्टेन कर जाएगा। सस्टेनेंस की जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपका देखते हैं कि मार्केट कहां रुक रहा है। पहली बार यहीं आकर रुका और बाउंस ले लिया, सेकंड टाइम फिर बाउंस ले लिया, थर्ड टाइम आया, नीचे आया, कोई भी सेलिंग का सिग्नल नहीं है, और वहां से ऊपर की तरफ बाउंस आ गया, आप देखते हो। ये चीज मार्केट का इंटरनल बिहेवियर है, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब एक चीज समझो, इन जगहों पर जो छोटे छोटे ये जो लोज हैं, ये आप देखोगे कि कट चुके हैं, आप देखोगे। ठीक है, इसको कटने के बाद ये तय हो गया कि इसका मतलब ये नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लो पर आएगा, यानी कि इस जगह पर ये कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट टाइम फ्रेम का लो आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम्स पर ये होगा और डेली के टाइम फ्रेम पर ये है। ठीक है, यहां पर कट करना है हमें। ठीक है, चलो इसको कट कर देना। तो अब डेली टाइम फ्रेम का आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का लो है, और ये छोटे टाइम फ्रेम्स का 30 मिनट्स या 1 आवर का लो होगा। ठीक है, इसके कटने के बाद हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए कि अब हमारी नेक्स्ट टाइम फ्रेम की इसका मतलब करेक्शन होगी, और ये यहां तक आएगा डेली टाइम फ्रेम के लो तक। ठीक है, यहां तक आ गया ये। उसके बाद आप देखो वहीं से मूव कर गया ऊपर की साइड। ठीक है, ऊपर की साइड जब मूव किया तो आपको सपोर्ट पे काम करना मालूम है कि कैसे किया जाता है। पहली बात, आपको यहाँ पर एक एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला है, और उसके बाद सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो मेन लेवल्स हैं आपके। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपके लिए एक छोटे से एसएल की बाइंग दे सकता है, लेकिन यहां पर जब आप सपोर्ट पे बाइंग करोगे तो आपके लिए वो रियल बाइंग होगी। और जब इसके ऊपर निकला, आपने देखा इस जगह पर बाइंग आई, और यहां से आपका 436 रुपए, मात्र 436 रुपए का निफ्टी में स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, आप देखते हो मात्र आपको 436 रुपए का, मान लो 450 मान लो, 450 का स्टॉप लॉस आपको मिलता है। अब यहां से आप 1:4 का नहीं लोगे, इसको आप राइड करोगे, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है और इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आते हैं जब रियल में काम होता है। आप देखते हो कि आपकी साइड में एक बार निकल गया तो अब तो आप प्रॉफिट में ही कटोगे, तो जहां तक आपको राइड देगा ये तब तक करो इसको। ठीक है, अब यहां से आपने मान लो ले लिया इसको, ऊपर से ऊपर चलता चला गया, ये आप देख सकते हो, कहीं भी अपने लॉस को नहीं काटेगा। ठीक है, आप देखते हो यहां पर एक करेक्शन की इसने बीच में आकर, और उसके बाद ऊपर निकला ही है।
ठीक है, और वापस आया जब, तो वापस जब आया तो कहाँ रुका, ये इस वाली करेक्शन में इसने लो कहाँ पर लगाया, इस जगह पर लगाया, तो हाँ इस जगह पर जब इसने लो लगा दिया, आपको मैं दिखा देता हूं, ये जब इसने लो लगा दिया इस जगह पर, तो इसी कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये लो हमने इसका हाई लो मार्क कर दिया। अब मार्केट रुका कहां पर है, अब बताओ, लोअर बैंड को इसने टच भी नहीं किया पिछले वाले सपोर्ट के, ठीक है, ऊपर से ही निकल गया और यहां पर आपकी बाइंग आएगी और आप देखो कि कितनी सीधी सीधी चाल आपको मिली है। अब एक चीज समझो कि यहां पर जो ये ऊपर ये नीचे साइड का ट्रेंड था ना अभी तक, तो ये जो नीचे साइड का ट्रेंड था इसने कहां पर क्लियर कर दिया कि अब मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूं, कि अब मैं ऊपर की साइड में जा रहा हूं। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, कि हमको एक ट्रेंड में आना है, तो हमको ट्रेंड में आने के लिए, अप ट्रेंड में आने के लिए हमको क्या करना होगा, इन लाइंस को मैं एक बार हटा दे रहा हूं सबको, ठीक है। आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे दिखा दिए हैं ऑलरेडी। अभी यहां पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आप देख रहे हो कहीं भी इसके पहले जो स्टॉप जो भी कट रहे हैं सीधे सीधे चल भी रहा है अगर, तो वापस नीचे आ जा रहा है। क्यों, पिछले वाले हाई को काटकर जब ये ऊपर जा भी रहा है तो ये नीचे आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर ये सेकंड कंडीशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन जब भी कंप्लीट होगी और दोनों कंडीशन एक साथ कंप्लीट होंगी तो ही हम मानेंगे कि वो चीज ट्रेंड बदल चुका है उस चीज का। यहां पर आप देखते हो कि ये रिसेंट लो लगता है आपका, ठीक है, और ये रिसेंट हाई लग जाता है, इस जगह पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये हाई अगर क्रॉस होगा ऊपर की तरफ और वहां पर एक हायर हाई की फॉर्मेशन होगी तो हम मानेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड यहां से चल रहा है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप देखो ऊपर आया, अभी तक क्या हो रहा था कि सीधे ऊपर आ रहा था वापस नीचे आ जा रहा था, वो कहीं भी ऐसा हुआ ही नहीं। इस वाले हाई को काटने के बाद आप देखो कि नीचे चला आया वापस से इसी हाई के वापस। ठीक है, इस हाई को काटने के बाद मान लो इस हाई को काटा, ठीक है, काट कर ऊपर निकला और वापस नीचे आ गया, वहां पर इसने हायर हाई की फॉर्मेशन की ही नहीं है। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये एक बार निकला है ऊपर की साइड में, ठीक है, एक करेक्शन की है और वापस हायर हाई बनाया है, इसी जगह पर आपका ये कंफर्म्ड हो गया कि इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको सपोर्ट देखना है। तो जब सपोर्ट देखना है तो इसका हाई और लो आपको जानना है कि क्या है। ठीक है, हाई और लो, अभी तक आप रेजिस्टेंस देख रहे थे, अब आप सपोर्ट ढूंढोगे। नीचे आया है, सपोर्ट ढूंढे, यहां पर लिया आपने और यहां से इमीडिएटली इस जगह पर आपको पता चल गया कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि यहां पर इसने दोनों कंडीशंस को कंप्लीट किया। अब आप रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट ढूंढोगे, आपकी इमीडिएटली जो जो आपका अप्रोच है वो बदल जाएगा चार्ट के लिए। अभी तक जो आप रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे, अब आप सपोर्ट ढूंढना शुरू कर दोगे। यहां आपने देखा सपोर्ट ने वर्क करना शुरू कर दिया और अब आप देखोगे कि कहीं भी आप जब भी ऊपर की चाल में चल रहे हो तो आपका लो नहीं कटेगा। ठीक है, अब कहीं भी लोज नहीं कटेंगे आपके। अब आप देखो यहां पर आपको मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको निफ्टी का चार्ट मैंने डेली पे भी समझा दिया है और 30 मिनट्स छोटे टाइम फ्रेम में भी समझा दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बाहर के स्क्रिप्ट भी देखेंगे कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। ठीक, आओ एक बार हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं, डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं, आ जाओ, ये हमारा डाउ जोन्स है। ठीक है, इस जगह पर आप देखते हो एक बार नीचे आया यहां से, तो इसी जगह पर हम इसका हाई और लो मार्क करेंगे जिस भी कैंडल ने हाई लगाया होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इस कैंडल ने हाई लगाया या इस कैंडल ने हाई लगाया, इस जगह पर हाई आपको दिख जाएगा जहां पे एच लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो 45,071। ठीक है, मतलब 45,071.29, यानी कि अब ये है 71.29 और ये कितना है, ये है 73.63। तो यानी कि ये वाले कैंडल का हाई हाईएस्ट हाई है, इसी को हम लेंगे, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये लो हमने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो हाई हमने और लो मार्क किया इसी जगह पर आकर के वापस से जब दोबारा से आया तो रुक गया और यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन इसने की। हालांकि ये डबल टॉप है नहीं, ये सिर्फ रेजिस्टेंस का फेल्योर है और यहां से ये नीचे आ गया है। आपने इस जगह पर शॉर्ट किया, आपने देखा, और यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपका टारगेट कितना आएगा 556, यानी 550 मान लो अगर, तो 2000 और लगभग आपका 2200 पॉइंट्स के आसपास का आपका टारगेट होगा। यहां से 2200 पॉइंट्स आपको इसी जगह पर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहां तक गई है, नीचे तक 7 साढ़े 7 हजार पॉइंट नीचे गई है। ठीक है,
ये होता है आपकी राइडिंग का जो भी रिवॉल्व होता है, और 1:4 आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम लेना है, क्योंकि वो सीधी सीधी चाल में आपको मिल ही जाना है। ठीक है, तो आपको हमेशा 1:4 के नीचे कभी भी काम नहीं करना, इस बात को आप समझ लो अच्छी तरह से। अब देखो, अब और जगहों पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि इस जगह पर क्या हुआ है। सेम चीज जो मैंने अभी आपको निफ्टी में समझाई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, जिसमें कि लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज। ठीक है, अब इस जगह पर इसने काटा एक बार, लेकिन काट कर क्या दूसरी कंडीशन कंप्लीट की? नहीं, यहाँ पर ये काटा और वापस नीचे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से एक जगह काट दिया। इस जगह पर ये इंडिकेशन आ गई कि आसपास कहीं पर अब हो सकता है अगली बार हाई लग जाए और उसके बाद अप ट्रेंड में हम चल पड़े, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्मेशन नहीं थी कि अप ट्रेंड में आ गया। वो तो तब होती जब ये एक बार वहां पर से हाई काटने के बाद एक हायर हाई की फॉर्मेशन कर देता। ठीक है, अब देखो इस जगह पर जब ये हायर हाई जो इसका लोअर लो और लोअर हाई बन रहे थे, तो ये जो रिसेंट हाई था इसका, जब ये ब्रीच हुआ ऊपर की तरफ, आप देख रहे हो यहां पर ब्रीच हो गया और वापस नीचे आया, और उसने एक बार दोबारा से इस जगह पर एक हाई लगा दिया है। तो अब ये वाला लो पहली बात तो वैलिड हो गया। दूसरी बात कि इस पूरे के पूरे लो में, इस पूरे के पूरे ट्रेंड में हमको क्या मिला? हमको मिल गया अब एक अप ट्रेंड। अब ये पूरा का पूरा जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पर हमको पता चल गया। तो अब हम क्या ढूंढेंगे? सपोर्ट एरियाज। इस पूरे के पूरे करेक्शन में आप देखोगे तो करेक्शन के बाद हमको मिलेगा, बीच में भी हमारी एक चालें आई हैं। ठीक है, यहां से इस वाले लो को इसने वैलिड किया है और फिर ये ऊपर आगे बढ़ा है। तो अब इस लाइन को हम हटा देंगे क्योंकि अप ट्रेंड में आ चुका है। अब हम सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। तो सपोर्ट एरिया हमको कैसे मिलेगा कि ये जो करेक्शन आई है उसके बाद ये ऊपर चला है, तो बीच में ये जो एरिया बना हुआ है इसको हम सपोर्ट की तरह भी काम करें लेंगे। ठीक है, सपोर्ट की तरह हम इसको अब देखेंगे, क्योंकि अब क्या है, ट्रेंड है अप ट्रेंड में, तो अब ये बीच के भी लोज को नहीं काटेगा अपने। अगर मान लो अप ट्रेंड की करेक्शन आ गई और करेक्शन के बाद ऊपर आ रहा है और ऊपर आते हुए भी उसने कुछ लोज बनाए हैं, तो उसको भी नहीं काटेगा। मैंने आपको अभी भी बताया जब मैं राइडिंग वाली चीज बता रहा था आपको। तो ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर ही आकर इसने सपोर्ट ले लिया है और उसके बाद वहां से निकल गया है। अब एक चीज आप समझो कि ये निकला तो बहुत ऊपर तक है, ठीक है, तो अब आप ये बताओ मुझे कि क्या यहां पर अगर आपसे छूट गया तो क्या आप सौदा नहीं डाल सकते? अब आप वहां पर भी सौदा डाल सकते हो। कैसे? अगर कोई चीज अप ट्रेंड में है तो यहां पर आप देखोगे कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट को आपने मार्क कर लिया। मान लो यहां से छूट गया और सीधे सीधे ऊपर आया है, तो आपको बीच में तो कोई चीज मिली नहीं। दो तरीके हो सकते हैं कि अगर यहाँ छूट गया तो बीच में कोई छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन देखो और करेक्शन के एंड पे ले लो, जहां पर कोई आपको पैटर्न मिले या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिले या चार्ट पैटर्न मिले, ठीक है, या सपोर्ट एरिया मिले, वहां पर ले लो। अगर नहीं मिला और सीधे सीधे ऊपर आ गया इस तरह से, तो क्या करोगे? तो रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी निकले तो ले लो। ठीक, यहां पर आपने देखा रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया और यहां पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी चाल आई है। यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना, तो इस जगह से लेकर इस जगह तक का स्टॉप लॉस 450 पॉइंट का है, लगभग 1800 पॉइंट लगभग आपका टारगेट आएगा। ठीक है, इसका कम से कम 1800 पॉइंट। 1800 पॉइंट हमको कहाँ आया है? 1800 पॉइंट हमको बिल्कुल सीधी सीधी चाल में लगभग इसी जगह पर आ चुका है। ये जो आप देख रहे हो 1800 पॉइंट के आसपास का एरिया है ये। ठीक है, ये जो आप टॉप देख रहे हो ये वाला 1800 है। लेकिन आप अगर इसको राइड कर पाए तो आप सोचो कि कहां तक आप कर सकते हो। फिर तो आपका ये ट्रेंड ही पूरा आपका है। 1800 से 3600 भी गया है, फिर तो वो 4000 पॉइंट भी गया है, और उसके बाद ऊपर नीचे करते हुए वो शायद आपको यहाँ कटवा देगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ कटवा देगा आपको एक बार। ठीक, तो भी आप 1800 पॉइंट लेने निकले थे और आप समझो अगर आप यहाँ भी कट रहे हो तो भी आप 2500 पॉइंट लेके कट रहे हो, तो बहुत है इतना। ठीक, ठीक है सर, आप बस ढंग से काम करो। मैंने जो चीज आपको दी है ना, अब तो मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि आपको राइड कैसे करना है किसी चीज को। अब आपके लिए क्या समस्या रह गई है, आप मुझे बताओ। आपको एंट्री पता है एग्जैक्टली कैसे करना है, कहां करना है, ठीक है, आपको पता है कि राइड कैसे करना है, आपको पता है कि एग्जिट कैसे करना है। सारा फॉर्मूला आपके हाथ में है। जब भी हम कोई एक सिस्टम बनाते हैं, जब भी हम कोई एक सेटअप बनाते हैं, तो उसमें हमको यही तीन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, कि पहले तो आपको एंट्री पॉइंट पहले से डिसाइडेड रखना है कि आपका एंट्री कहां होगा। ठीक है, प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपका एंट्री पॉइंट। फिर प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपका जो ट्रेलिंग का सिस्टम है वो भी मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली कि कैसे आपको ट्रेल करना है।
एक एक चीज बता दी, इसीलिए स्टेप वाइज स्टेप बता दिया। एग्जिट कहां करना है वो बता दिया, जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेगा तो कैसे एग्जिट करना है। अब मुझे नहीं लगता, और रैंडम चार्ट से बताया है सर, ये मैंने आपको, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई एक कट पीस निकाल के दे दिया चार्ट का और यहाँ पे देखो ऐसे है, ये सब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको रैंडम चार्ट दिखा रहा हूं इसीलिए, ताकि आपको रियल चार्ट की तो साइकोलॉजी है, जो काम करने का जो तरीका है, इंटरनल बिहेवियर है चार्ट का, प्राइस का, वो आपको पता चल सके। ठीक है, तो अब हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे कि और भी जो चीजें हैं हमको चौकी देखना है, और भी चीजों को देखना है, और अब हम चार्ट पैटर्न्स पे मूव करेंगे। ठीक है, आई थिंक इसको मैंने बता दिया है आपको, काफी हद तक बता दिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझ में इतने दूर पे नहीं आया होगा। ठीक है, मुझे लगता है बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर चलेंगे दूसरे चार्ट पर, वापस से निफ्टी के ही चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखो, ये हम निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पर अब हम देखेंगे कि क्या चार्ट पैटर्न्स हमको मिल रहे हैं। ठीक, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे बाकी सारी चीजों को। ठीक है, तो अब एक चीज आप समझो कि सबसे पहले हमको क्या समझना है, कोई भी चार्ट पैटर्न अगर वो डबल टॉप या डबल बॉटम है, कहां मिलेगा हमको? नीचे की साइड में, जहां पर सपोर्ट एरिया होगा कोई भी, या जहां पर बॉटम लगी होगी, आपको वहां पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न मिल जाएगा जो कि बाइंग की साइड का चार्ट पैटर्न होगा, जैसे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम। और जब भी कोई अपसाइड का एरिया होगा जहां पर टॉप लगा होगा और टॉप लग के मार्केट नीचे आई होगी, वहां पर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई डबल टॉप या फिर कोई ना कोई ट्रिपल टॉप, या इस तरह का कोई सेलिंग पैटर्न, सेलिंग चार्ट पैटर्न। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक की सारी बातें कर ली हैं, अब यहां हम चार्ट पैटर्न की बातें करेंगे। ठीक है, देखते जाओगे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा, पीछे से पीछे हम चलते जाएंगे, रैंडमली हम चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे। यहां देखोगे आपको एक डबल बॉटम दिख रहा है, और यहां से एक मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया है और वापस ऊपर निकल गई है यहां से। ठीक है, देखो, अब इसके पहले क्या था, इसके पहले कोई सपोर्ट वैसी नहीं थी खास यहाँ पर, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, ऊपर निकल गया मार्केट। ठीक है, ये नेकलाइन एरिया है हमारा। इसी तरह से ये हमारी एक जो फर्स्ट बॉटम ये है, सेकंड बॉटम ये है, ये नेकलाइन एरिया है। नेकलाइन एरिया ऊपर की तरफ कट गया, ऊपर की तरफ कटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम ऊपर आ गए। ठीक, इसका स्टॉप लॉस कितना है, ये नेकलाइन हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, नेकलाइन हमेशा, डबल टॉप में आपको क्या पता है कि नेकलाइन हमारा स्टॉप लॉस एरिया होता है। नेकलाइन के अंदर वापस मार्केट आ गई अगर, तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये आ गया 82, 82 रुपीज का हमारा, 80 मान लो, तो 80 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है। अब वहां से हमारा 320 रुपए के आसपास का टारगेट बनेगा। ठीक है, 320 रुपए हमको कहाँ आए हैं, यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको राइड करते हैं तो आपको पता है कि ये यहां तक आ गया है। ठीक, अब राइड करोगे कैसे, आपको पता है अच्छे से, अच्छी तरह से। यहां पर आपने ले लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, एक लो लगाया, लो लगाया तो क्या इसने इस लो को काट दिया? नहीं, ये ऊपर से ऊपर निकला, यहां पर जैसे ही निकला आपका लो यहां पर शिफ्ट हो गया, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे जब ये ऊपर ऊपर करता जाएगा छोटे छोटे चार्ट्स पर, आप देखोगे ना, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आपको लगाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पर जब लगाओगे तो आपको ये चार्ट पैटर्न्स दिखते जाएंगे कि आप देखोगे सेटअप्स आपको मिलता जाएगा जो भी सपोर्ट का है। ठीक है, सपोर्ट आपको नीचे की तरफ कटेगा ही नहीं। जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको सपोर्ट कटते हुए नहीं मिलेगा, जहां भी कटे वहां पर निकल जाओ। ठीक, यही करना है आपको बस। अब अगर आप राइड करते हो तो आपको बहुत बड़ा ट्रेंड मिलता है। आप देखोगे कि यहां से आप 32, आप सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट, 320 पॉइंट के आसपास लेने वाले थे, और आपको इसने दिया कितना है, 1600 पॉइंट। यानी यहां से भी कम से कम 4-5 गुना का रिटर्न, जितना आप लेने वाले थे उससे 4-5 गुना का। ठीक, ठीक है, अब देखो, अब और चीजें देख लेते हैं कि कहां पर क्या बना है। ठीक है, यहां देखो, यहां भी एक डबल बॉटम बनी है हमारे सामने। ठीक है, ये फर्स्ट बॉटम है, सेकंड बॉटम है, और यहाँ पर हमारी एक नेकलाइन बनी हुई है। ठीक है, नेकलाइन कट्टी है, हमने यहाँ पर परचेज करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ले लेना है। नेकलाइन का स्टॉप लॉस 90 रुपीज का लगभग आ रहा है, 180, 360, 360 रुपीज का स्टॉप लॉस, 360 रुपीज इसने अगले ही दिन गैप अप होते हुए ही दे दिया है आपको, एक दो कैंडल्स पे ही दे दिया है सिर्फ। सोचो 30 मिनट्स का चार्ट है ये, अगले ही दिन आपको 1:4 का टारगेट मिल गया है। ठीक है, अब देखो, और पीछे चलते हैं, इसको हटा देते हैं और पीछे चलते हैं हम।
पीछे से पीछे चलते चले जाएंगे और एक बार हमको कहीं ना कुछ और मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई पड़ जाएगा एक चार्ट पैटर्न जिसको हम कहते हैं डबल टॉप। ये देखो, ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डबल टॉप आपको दिख रहा है जिसमें ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बने हुए हैं, इसके बीच की नेकलाइन एक ये है, ठीक है। नेकलाइन कहाँ पर कटी? इस जगह पर। तो नेकलाइन जब कट गई तो आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आपका कितना लगेगा? इस जगह पर ये 4950 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा। 4950 रुपीज से आप देखोगे कि आपको जब अगले दिन गैप डाउन हुआ तो 50 के हिसाब से 200 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट बनता है 1:4 का। 450 का टारगेट आपको एक ही कैंडल पे मिला है, लेकर निकल जाओ अगर लेना है तो, क्योंकि आपको आपके एक्सपेक्टेशन से लगभग 10 गुना ज्यादा टारगेट मिल रहा है, 9-10 गुना, ठीक है। तो वहां पर मतलब आपको 1:10 1:9 का टारगेट मिल रहा है लगभग यहाँ पर, ठीक है। 10 गुना मतलब एक्सपेक्टेशन का मतलब 1:4 एक्सपेक्टेशन थी और यहां से हमको 2 गुना मिल रहा है, सॉरी 10 गुना नहीं 2 गुना मिल रहा है, ठीक है। अब सारी चीजें हो गई हैं हमारी यहाँ पर। अब हम और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और पीछे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये एरिया मिल रहा है हमको, ये देखो ये डबल बॉटम है। अब इस जगह पर आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर आई थिंक, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है, ठीक है। ये हमारी नेकलाइन एरिया है, ये जो ऊपर के साइड में आया है और ये टॉप लगाया है, ये हमारा नेकलाइन एरिया है, हाई एरिया जो है, ठीक है। ठीक, ये नेकलाइन बन गई हमारी। नेकलाइन एक बार ब्रीच हो गई, आपने देखा यहाँ पर आपका सौदा बन जाएगा, वापस एक बार अंदर आ गया। यही एक एक्सेप्शन है हमारे सामने, जो कि डबल बॉटम और डबल टॉप का एक्सेप्शन बनेगा आपके लिए, ठीक है। इसको आपको नोट करना है अपने कहीं भी आप जहां पर नोट करना चाहो कि फर्स्ट, अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है, कि फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम के बीच में ये जो नेकलाइन बनती है, इस नेकलाइन को एक बार ब्रीच होने के बाद अगर आप सौदा बना लेते हो और उसके बाद दोबारा से आपका एक बार स्टॉप लॉस कट जाता है, ठीक है। एक बार सपोज आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर कट गया, आप कहां काटोगे स्टॉप लॉस? ये आपकी नेकलाइन है, आपने सौदा कहां बनाया है? मान लो इस जगह पर, ये वाली कैंडल के ऊपर या ये वाली कैंडल के ऊपर। अगर यहां भी बनाया है तो भी आपका स्टॉप लॉस कितना कटा? 50 रुपए का, 53 रुपए का, ठीक है। अब एक बार आपने स्टॉप लॉस काट दिया, जैसे ही वो स्टॉप लॉस कटा मतलब नीचे आया ट्रेंड आपके ये नेकलाइन के, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये दोबारा से ऊपर निकला। तो जब दोबारा से ऊपर निकलेगा कोई भी चीज, कोई भी चार्ट अगर दोबारा से ऊपर निकलता है, वो किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, तो दोबारा आपको सेकंड टाइम सौदा बनाना है डबल टॉप पे, इस नेकलाइन का ब्रीच होने के बाद वापस से, ठीक है। आप दोबारा सौदा बनाओगे, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर दोबारा आपका स्टॉप लॉस कट जाए दूसरी बार, तो आपको फिर तीसरी बार सौदा नहीं बनाना उस पर, ठीक। 2 बार सौदा बनेगा डबल टॉप पे या डबल बॉटम पे, अगर आप कहीं भी ले रहे हो उसको। तो एक बार स्टॉप लॉस कट गया, इमीडिएटली ऊपर आ रहा है आप ले लो, ठीक है, या बेच दो अगर इमीडिएटली नीचे आ रहा है तो। अभी हो सकता है आपको आगे और इस तरह के सेम केसेस मिलेंगे कि वहां पर आपको देखोगे, आप जब भी नीचे जाना होगा ना, हो सकता है एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करने आया होगा, तो वहां पर आपको फंसना नहीं है, ताकि आप वहां पर दोबारा से उस चीज को लेकर आपका प्रॉफिट कर पाओ आप, क्योंकि पैटर्न तो बना है ना। पैटर्न तो तब तक बना है जब तक ये वाला लो ये वाले को नहीं काट जाता, ठीक है। लेकिन आपका पैटर्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तब तक वैलिड है जब तक कि वो सेकंड टाइम आपका स्टॉप लॉस ना काट दे, ठीक। अब देखो यहां पर आया, स्टॉप लॉस कितना था? 122 रुपए, 120 मान लो पहले अभी कैलकुलेशन के लिए, तो 480 रुपए का आपका टारगेट आएगा। 480 रुपए का टारगेट आपका कहां आया है? ये इस जगह के आसपास आया है, यहां पर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट 850 पॉइंट तक ऊपर गई है, ठीक है। और यहाँ के आसपास आपको निकालेगी ये, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से जब आप राइड करोगे तो ये बनेगा और फिर ये बनेगा और यहाँ काट देगी मार्केट नीचे की तरफ, ठीक। इस तरह से आपको लेना है और राइड करना है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इस जगह पर भी एक डबल टॉप है, इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पर फर्स्ट टॉप बना, सेकंड टॉप बना, नेकलाइन एरिया बना, ये आपके लिए नेकलाइन एरिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे कटा, हल्का सा देखो रिटेस्ट किया, नीचे आ गया वापस से, ठीक है। नीचे आ गया तो अब क्या होगा? अब आप यहां पर भी राइड करोगे सेम उसी तरह से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की साइड में, वैसे नीचे की साइड में करना है। अब यहाँ रेजिस्टेंस देखोगे। अब ये सारी चीजें अगर आप करते रहो और इस पे प्रैक्टिस कर लो, तो आपको बता दूं कि किसी भी सेटअप की जरूरत नहीं है सर। ये जो है ना, हर एक टॉप और हर एक बॉटम पे आपको इन्हीं
16 में से आपको कोई ना कोई एक पैटर्न मिलेगा। ये जो मैंने 16 पैटर्न्स बताए हैं, जिसमें कि 12 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और जिसमें कि 4 आपके चार्ट पैटर्न्स हैं, इन 16 के अलावा मार्केट और किसी भी पैटर्न को नहीं बनाती किसी भी टॉप या बॉटम पे। ठीक है, टॉप या बॉटम पे आपको इन 16 में से कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। ऐसी भी बहुत सारी जगहें होंगी जहां पर आपको चार्ट पैटर्न और कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों एक साथ मिल जाएंगे, जैसे यहां पर है। यहां आप देख रहे हो कि एक इवनिंग स्टार भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अब बस प्रैक्टिस करना है। आपको मैंने जो चीज दे दी है ना सर इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, वो अब सर इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझ लो। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके इस चीज को अपनी ओर निखारना है। क्योंकि देखो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता सकता हूं। मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है कि किस तरह से आपको काम करना है, प्रिसाइजली कितना काम करती है ये सारी चीजें, वो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपनी मेहनत डालनी है, इसमें अपनी प्रैक्टिस डालनी है। क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते। कोई चीज आप बोलो कि मैं आज आपको ट्रेडिंग सिखा दूं, नहीं कर सकता मैं। आपको कोई भी बंदा ट्रेडिंग एक दिन में नहीं सिखा सकता। एक चीज समझ लो, आपको टाइम लगेगा किसी भी चीज को करने में। ठीक है, कोई भी चीज जो बड़ी है उसको होने में, नेचर में अपना टाइम लगता है। उसका कोई भी फल होने में, कोई भी पेड़ बड़ा होने में टाइम लगता है। उसको आप सींचोगे, उसको आप पानी दोगे, धूप मिलेगी, उसको सारी चीजें मिलेंगी, कंडीशंस के हिसाब से सब कुछ होगा, तो उसको उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, और टाइम लगेगा, अपना टाइम वो लेगा। लेकिन एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा ना वो पेड़, तो आपको जो फल देगा वो आप सोचो कितना बड़ा होगा। क्योंकि आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो बिल्कुल इंटरनल बिहेवियर है मार्केट का। ठीक है, यहां पर भी आप देख रहे हो कि टॉप पे क्या लगा है, डबल टॉप लगा है। ठीक है, डबल टॉप का ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और ये नेकलाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो मैंने बता दी हैं, इसको आप ये समझो कि देखो मैंने आपको डायरेक्शन दी है। ठीक है, काम अब आपको करना है। डायरेक्शन इस बाजार में जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को समझो। और डायरेक्शन अभी तक आपको नहीं मिलती थी। अभी तक आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, लेना क्या है, कैसे मैं किसी सेटअप को फॉलो करूं, कैसे मैं कोई चीज राइड करूं। अभी तक तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मैं राइड कैसे करूं किसी चीज को। मैंने ले लिया और मैं जल्दी निकल गया या मैं देर से निकल गया। अब आपके सामने एक पूरा सिस्टम है, एंट्री कैसे करनी है, राइड कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है। अब आपके पास पूरी एक डायरेक्शन है काम करने की। अभी तक आप बिना डायरेक्शन के काम कर रहे थे। आप समझो डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एग्जांपल से छोटे से समझाता हूं कि अगर आप मान लो कि आप एक कील जो है वो ठोक रहे हो एक दीवार में, और दीवार के अंदर एक एक कोई लोहे की चीज है जहां आप कील ठोक रहे हो। ठीक है, लोहे का एक कोई ना कोई टुकड़ा है जहां की आप कील ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो। आपको ठोकनी है कील, आपने ये बंद बना रखा है, पूरा मोटिवेशन से आप ठोके जा रहे हो कील। लेकिन आप ठोकते रहो सर, आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन ठोकते रहो उसको, 5 दिन, तो भी वो कील अंदर नहीं जाएगी, बल्कि वो टेढ़ी हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में ठोक रहे हो। ठीक है, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, तब वो कील अंदर जाएगी और तब कुछ ही हथौड़े में अंदर चली जाएगी। आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है, तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बस सही डायरेक्शन में करनी है। और डायरेक्शन अब आपके पास है। अब आपको बस इस पे अपनी जो भी फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग तो मैं करा दे रहा हूं, आप खुद से जाकर करोगे बैक टेस्टिंग, लेकिन आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करोगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है? अब आप एक एक दो दो शेयर्स के ट्रेड लोगे। पहली बात, इक्विटी में काम करना है, ऑप्शंस में काम नहीं करना। वो मैं आपको लास्ट वीडियो में खैर वो सारी चीजें अभी बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या कैसे करना है। लेकिन एक चीज समझो कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको 1 से 2 शेयर, 3 शेयर, 10 शेयर लेने हैं, उस पर काम करना है, देखना है कि कितना रिटर्न आप बना पा रहे हो। ठीक है, इन सारी चीजों पे काम करके आपको पूरा का पूरा कम से कम 6-8 महीने, 1 साल देना है, तब जाके ये चीजें निखर के आएंगी, आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। ठीक, ये जो चीज मैंने आपको दे दी है ना, जो आपने पैसा दिया है ना मेरे को इस कोर्स का, जीरो वैल्यू रखता है सर वो, आपको बता दूं, जीरो वैल्यू। सिर्फ अपने टाइम का पैसा ले रहा हूं, ये जो दे रहा हूं इसका पैसा आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये इंटरनल बिहेवियर है। ये आप अपने से जानना चाहते तो शायद आपको सालों साल लग जाते, तो भी आप न जान पाते। ठीक है, बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जो बहुत सालों से काम कर रहे होंगे, लेकिन ये चीजें नहीं पता होंगी उनको। क्योंकि हम यहाँ पर जब बहुत ही उसमें घुस जाते हैं ना, प्राइस को फील करने लग जाते हैं, तब ये बिहेवियर समझ में आते हैं हमको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि ताकि अब आप पूरी डायरेक्शन है आपके पास, सपोर्ट है हमारा आपके पास अगले 3 महीने तक, आप करो जो करना है और सीखो सारी चीजों को ढंग से।
ठीक है, अब देखो हमने निफ्टी के काफी चार्ट्स देख लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। कोई मान लो गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं। चलो गोल्ड के चार्ट्स अगर हम लेंगे तो गोल्ड का चार्ट हमको इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने 30 मिनट्स का गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है। अब हम गोल्ड को अगर ट्रेड करते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है कि अब यहां देखो आप, सेम बिहेवियर है या नहीं है, आप मुझे बता दो। नीचे आया है, ठीक है, डबल बॉटम बनाया है, नेकलाइन बनाई है, नेकलाइन यहां बनी इस जगह पर। ठीक, अब आप कुछ लोग इसको भी मान सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पर, और छोटे पे घुस जाओगे तो ये भी एक नेकलाइन है छोटी सी। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको ये बता रहा हूं कि ये एक डबल बॉटम इस तरह से बनेगा कि ये एक नेकलाइन है आपकी। ठीक, उसके ऊपर जब निकला मार्केट तो कहां निकला, आप देखोगे इस जगह पर निकल गया। ठीक है, निकल गया, यहां से आपने बाय करना है इस जगह के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी 100% कैंडल्स के ऊपर क्लोज की है, इसका हाई जब कटा है ये वाली बड़ी बुलिश कैंडल पे तो आप बाय करोगे। ठीक है, इस जगह पर अब आप देखो रीटेस्ट करने एक बार मार्केट आया लेकिन नीचे नहीं गया। ठीक, और आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा था गोल्ड में इस जगह पर अगर आपने लिया तो स्टॉप लॉस आपका बन रहा था ये नेकलाइन एरिया $7 का। ठीक है, $7 का स्टॉप लॉस है तो कम से कम $28 का टारगेट होगा। $28 कहाँ आ रही है, ये इस जगह पर आ गया $28 आपको। ठीक है, और यहां तक आपको आया $55-56, लगभग उसका 2 गुना। ठीक, 1:8 का टारगेट आया। और इस तरह से अगर आप राइड करोगे तो आप देखोगे कि सेम चीज आपके साथ यहां भी होगी कि आपने यहां पर राइड किया, आपको पहला जो मिला नीचे की साइड का ट्रेंड, मतलब एक करेक्शन मिली, उसके बाद ऊपर गया। यहां पर जब आपका ये वैलिड हो गया पूरा का पूरा सेटअप, ये मतलब ये जो सपोर्ट है तो आप यहां पर लगाओगे, लेकिन वो सेम एरिया है तो छोड़ दो उसको। जब इस जगह पर आपको एक करेक्शन साइड टाइप की मिली तो आप यहां पर लगा लोगे अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इसको ट्रेल कैसे करोगे वो बता रहा हूं। जब ये वाला एरिया कट गया ऊपर की तरफ और अगली कैंडल ने हाई काट दिया तो ये एरिया आपका स्टॉप लॉस हो गया, कहो हाँ। फिर उसके बाद नीचे आया दोबारा से, इस जगह पर इसने एक एरिया बनाया, इसने कैंडल बना दी, उसके ऊपर काट दिया, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जितना ये रेलेवेंट है, तो हम इसको देखेंगे। और नीचे आया है, हमने काट दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कितना पैसा मिला है, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लगभग लगभग $32 तो फिर भी मिले हैं। ठीक है, इन जगहों पर $28-30 आपको आराम से मिल जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये है गोल्ड में काम कर रहे हो आप, सोचो ये हर एक स्टेप में सेम ऐसा ही काम करेगा सर ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं। ठीक है, अब हमने 30 मिनट्स का गोल्ड का चार्ट देख लिया है। ठीक है, अब एक बार हम इसको देखेंगे, और भी चार्ट देखते जाए ना, ताकि हमको और भी स्टेप पता लगती जाए। अभी देखो खोलते ही मान मेरे सामने, ये डाउ जोन्स खोलते ही मान हमारे सामने एक इस तरह का पैटर्न आ गया है जो कि डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर क्या हम इसको डबल बॉटम मानेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या इसको डबल बॉटम मानोगे? ये जो एक फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम बना, नहीं, इसको आप नहीं मानोगे डबल बॉटम। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट बॉटम के पहले 20 कैंडल्स नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ दो, ये चीजें भी समझाता चल रहा हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ बहुत ज्यादा। ठीक है, कई बार आप हो जाते हो कंफ्यूज। चलो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या चीजें कैसे हो रही हैं, इसको हम पीछे से पीछे करते जाएंगे और देखेंगे कि कितना ये प्रिसाइज काम कर रहा है दूसरे चार्ट पर भी। अब यहाँ देखो ये डेली टाइम फ्रेम है डाउ जोन्स का। ठीक है, अब इस जगह पर आप अगर देखोगे तो डाउ जोन्स में आपको दिखाई पड़ेगा साफ साफ कि यहाँ पर एक डबल बॉटम लगी है। ठीक है, जिसमें कि ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और ये नेकलाइन है, इसको मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक, ये आपके सामने मैंने नेकलाइन लगा दी और डबल बॉटम का लाइन लगा दिया है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम नेकलाइन, ये लग गई। ठीक, अब आप देखो कि जब इसके ऊपर ये निकल गया तो उसके बाद ये ऊपर ऊपर चलता गया, ये पूरे का पूरा डाउन ट्रेंड का डबल बॉटम ने खत्म कर दिया, इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए आपको मैंने बोला है कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, कि जब भी आपको कोई भी ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा अप साइड डाउन साइड, वहां पर आपको इस तरह के कोई ना कोई पैटर्न मिलेंगे। इन्हीं 16 में से कोई ना कोई पैटर्न मिलेंगे, आप ध्यान रखो। ठीक है, ये जो 16 पैटर्न मैंने आपको बताया उसी में से कोई ना कोई एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आप देख रहे हो। अच्छा, अब एक चीज समझो, यहाँ पर आपको और कोई पैटर्न नहीं मिला, यहाँ पर आपको कोई भी, ये एंगल्फिंग आपको लग सकती है लेकिन अगली कैंडल तो वो बुलिश तो है नहीं।
तो आप मानोगे नहीं इसको एंगल्फिंग। तो यहाँ पर बना क्या है, यहाँ पर ये डबल बॉटम ही बना है सिर्फ, इसी के लिए, इसी की वजह से आप इसको सिर्फ कैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक जगह पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये भी एक डबल बॉटम है, आप समझो ये डबल बॉटम है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट बॉटम लगा दिया, सेकंड बॉटम लगा हुआ है, यहाँ पर नेकलाइन है, नेकलाइन पे आप लगा दो लाइन, ये लो। ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद ये जब निकला तो इस जगह के आसपास आपकी बाइंग हुई। मान लो आप अगर इस कैंडल पे ना भी बाइंग करो और यहाँ ओपनिंग पे बाइंग करो, तो भी आपका स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का बन रहा है। 400 पॉइंट के हिसाब से 1200 पॉइंट का टारगेट आना चाहिए, वो आपको यहीं आ गया है, 2-3 10-12 कैंडल्स के अंदर ही। ठीक है, और उसके बाद मार्केट तो 5500 पॉइंट 5300 पॉइंट के आसपास गई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसे ही काम करना है आपको, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली काम होता है सर, बहुत बेहतरीन तरह से काम करेगा। बस एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, मैं यही कहूंगा बस आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस डालो इस पे जितनी डाल सकते हो। यहां देखो, यहां आप दिखाता हूं मैं आपको, देखो इस जगह पर जब हमने कोरोना का टॉप लगाया था तो भी आपको एक डबल टॉप पैटर्न मिला था यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट टॉप लगा है, ये सेकंड टॉप लगा है, और नीचे आ गई है मार्केट। अब इसमें क्या हुआ है, ये है नेकलाइन हमारी, नेकलाइन के नीचे ये कैंडल 40-50% तक क्लोज की है। ये नेकलाइन इस जगह से इस तरह से लगेगी, 40-50% से ज्यादा कैंडल क्लोज की है, तो यहां पर हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद आप देखो जरा, नेकलाइन तक ही हमारा स्टॉप लॉस है छोटा सा। ठीक है, 244। अब यहां आती है असली राइड की जो रियल वैल्यू है, कि राइड आपको करना क्यों होता है, रियल रीजन क्या है राइड करने का। वो ये है कि आपको जब भी आप डबल टॉप पे शॉर्ट करते हो या डबल बॉटम पे बाय करते हो बड़े टाइम फ्रेम्स पे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप राइड करते हो ना छोटे टाइम फ्रेम पे आके, तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है, उसमें मैसिव रिटर्न्स बनते हैं, वहां पर आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप अगर छोटा सा स्टॉप लॉस देखोगे तो 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मात्र। ठीक है, 250 के हिसाब से 1000 पॉइंट का टारगेट है। 1000 पॉइंट तो उस समय ऐसे ही आ गए, यहीं पे आ गया था, तो यहीं निकल जाते फिर तो। लेकिन ये गया कहां तक है, 10,000 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 9700 पॉइंट, 9727 पॉइंट्स के आसपास इसमें गिरावट आई है उस जगह से जहां से आपने शॉर्ट किया। सोचो यहां अगर निकल जाओगे तो कितना बड़ा रिग्रेट होगा। इसलिए कहता हूं कि राइड करना है, ठीक है, चीजों को। तो ये समझो कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है राइड करने की, इसीलिए राइड करना कैसे है वो भी समझा दिया आपको। कोई भी अप ट्रेंड है तो उसमें लोज नहीं कटेंगे, पिछले वाले रिसेंट लोज, और कोई भी डाउन ट्रेंड है तो उसमें पिछले वाले हाइज नहीं कटेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कुछ स्टॉक्स के चार्ट दिखाता हूं आपको, देखो बिरला, आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, बस ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने क्यों खोल दिया मुझे भी नहीं पता। आप देखोगे कि जब इसमें मान लो मैं इसको अगर लगा दूं, 1 आवर का चार्ट लगा देता हूं इसको, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आए कि काम होता कैसे है। ठीक है, सारी चीजें आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक मेरे लिए ये नहीं होगा कि मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। मैं अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, फिर भी जो चीजें रह जाएंगी वो आप अपने हमारे सपोर्ट टीम से कंफर्म कर लेना, जो भी चीजें होंगी। ठीक है, ये देखो, ये है हमारी एक, ये डबल बॉटम है। ठीक है, इसमें फर्स्ट बॉटम कहाँ है, इसमें फर्स्ट बॉटम है यहाँ, ये एक नेकलाइन एरिया है, और ये सेकंड बॉटम है। सेकंड बॉटम लगा के मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। अब यहां पर आपकी नेकलाइन कहां ब्रीच हुई है, इस जगह पर। आप देखते हो नेकलाइन ब्रीच होने के बाद जब मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है तो ये पहला जो हाई लगाता है वो ये जगह पर लगाता है। ठीक है, इस जगह पर आकर के आपका ये स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया, इसको इसने काटा नहीं है, ऊपर निकल गया है। ठीक है, अब उसके बाद एक करेक्शन ये आ गई, इसको इसने काट दिया ऊपर की तरफ इस जगह पर, तो यहाँ पर आपका ये लो शिफ्ट हो गया इस जगह पर जब इसने काट दिया इस वाले टॉप को। तो फिर उसके बाद एक करेक्शन ये आई है, इसने काट दिया इसको। ठीक है, ये लो यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको हमने। इसी तरह से ये ऊपर से ऊपर चलता चलेगा, ये देख लो, ठीक, इस जगह पर शिफ्ट कर दिए। अब ये यहां से लेकर के यहां तक एक बार अब निकलने की बिल्कुल फिराक में है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है फिर से। अब ये बिल्कुल लाइव चार्ट है सर, ये मैंने आपको लाइव ट्रेंड दिखाया है जो कि नीचे से चला हुआ है और अभी तक इसने अपना स्टॉप लॉस नहीं काटा कहीं भी। ठीक है, तो आपको राइट जब भी आपको करना है तो इसी तरह से करना है। आप हमेशा देखोगे कि कुछ ना कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा।
अभी यहां पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो नीचे की साइड में एक ट्रेंड था। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें इसमें आपका जो ट्रेंड है वो कंफर्म कहां पर हुआ? कंफर्म हुआ इस जगह पर। कैसे? ये जो रीसेंट वाला हाई है ना, आप देखोगे रीसेंट हाई जब इसके ऊपर कट गया, मार्केट नीचे मतलब ऊपर निकल गया रीसेंट हाई के इस जगह पर, तो इसने ऊपर गया ये और नीचे आया और दोबारा से ऊपर जब इस जगह पर काट दिया, तो ये इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी इसने कंप्लीट कर दी। फर्स्ट कंडीशन रिसेंट हाई कटना चाहिए, सेकंड कंडीशन हायर हाईज बनने चाहिए, वो बन गया, आपकी कंडीशन क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया इसी जगह पर। ठीक, मान लिया हमने। अब यहां पर आप देखो तो चलो वो तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और डबल टॉप दिखा करके मैं आपको इसको एंड करता हूं वीडियो को। ठीक है, आपको मैंने आई थिंक बहुत सारे बैक टेस्टिंग करा दी है। इसके पहले ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपने देखा। ठीक, डाउन ट्रेंड में आपने इस जगह पर एक देखा कि डबल टॉप बनता है। डबल टॉप किस तरह से बनता है? ये फर्स्ट टॉप बना है, सेकंड टॉप बना है। ठीक है, आपको और बड़ा करके थोड़ा सा को दिखा देता हूं। फर्स्ट टॉप, सेकंड यहां नीचे आया, सेकंड टॉप, और ये नेकलाइन, नेकलाइन ब्रीच हो गई है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि आप इसको भी मान सकते हो, क्योंकि ये भी एक टॉप बना है, नीचे आया, ऊपर गया है। ठीक है, तो इसको भी आप डबल टॉप मान सकते हो और नेकलाइन इसको भी मान सकते हो। अगर आपने इसको नेकलाइन माना, ये छोटे टाइम फ्रेम का डबल टॉप है, ये 1 आवर का है ही नहीं। 1 आवर का डबल टॉप क्या है? ये है। ठीक है, तो इसको आप डबल टॉप यहां पे मानोगे और नेकलाइन यहां लगाओगे। अब एक चीज समझो कि वही चीज जो मैंने आपको बताया वो यहां पर फॉलो हो रही है। आप देखोगे कि यहां पर एक बार मार्केट ने नीचे काटा, आपने लिया इस जगह पर। ठीक है, अब आप यहां पर एक बार निकल जाओगे। कहां निकल जाओगे? इस जगह पर एक बार आपने 4 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप निकल गए। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस 4 रुपए का आपने लिया, लेकिन यहां आपने दोबारा शॉर्ट किया। कितने रुपए के स्टॉप लॉस से? 1-1.5 रुपए, 2 रुपए के स्टॉप लॉस से। ये स्टॉक का चार्ट है। ठीक है, और आपको 1 रुपए के स्टॉप लॉस से 17-18 रुपए का टारगेट बिल्कुल सीधे सीधे चाल में मिला है। और अगर राइड किया आपने, राइड किया अगर, तो राइड करने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो तो छोड़ दो आप फिर, क्योंकि वो तो फिर आपको नीचे तक राइड कराएगा और यहाँ कहीं के आसपास आपको एग्जिट करा देगा इस जगह पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी तरह से होती है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर राइड करते हो, मान लो, तो आपको ये इस तरह से राइड कर रहे हो आप यहाँ पर रखे सबसे पहले एसएल, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे। ठीक है, इन जगहों पे एसएल रखोगे, फिर उसके बाद यहाँ आपने नीचे जब कट गया तो यहाँ रख लो। ठीक है, इस जगह पर भी एसएल तो नहीं हिट हुआ है। ठीक है, एसएल हिट हुआ नहीं है तो नीचे आया है। अब क्या यहाँ पर इसको मानोगे या इसको मानोगे? तो इसको मानोगे। ठीक है, मैं आपको लगा दे रहा हूं, ये लाइन लगी, इसको आपने माना। ठीक है, उसके बाद नीचे आया दोबारा से। ठीक है, वापस ऊपर गया क्या? नहीं, यहां पर आ गया। ठीक है, इस जगह पर आ गया, यहीं आपका एसएल हिट हो गया इस जगह के आसपास। ठीक है, अब आप सोचो यहां से आपने राइड किया है, अगर राइड करोगे तो 1:4 1:5 लेके निकलना है, निकल जाओ 1:2, उतना 1:4 1:5 भी बहुत है अगर आप देखते हो तो। ठीक है, अब आपको 30 रुपए 1:22 1:25 तक का टारगेट आपको मिला है इसमें। ठीक है, आप बस ढंग से काम करो, आपको पैसा तो वो आएगा ना सर इसके बाद, अगर आपने सही से ढंग से सीख लिया चीजों को। तो मतलब देखो, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा नहीं सकता हूं, आप ट्रेडिंग सीख सकते हो मुझसे, समझ रहे हो? आप अगर आपके अंदर लगन है ना, तो आप मुझसे ट्रेडिंग सीख सकते हो, बट मैं आपको सिखा नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बता सकता हूं, आप काम करना आपको है। ठीक, तो आपको मैंने पूरी डायरेक्शन दे दी है, सब कुछ सिखा दिया है, सारी चीजें एक एक करके बता दी हैं। अब ये आपका काम है कि आप इस पे प्रैक्टिस करो और अपने आप को एक ट्रेडर में तब्दील कर दो। ठीक है, और यहां पर आपको प्राइस को फील करना सिखाया है मैंने, आपको ये सिखा दिया है कि कैसे आप प्राइस के साथ साथ चलते हो। ठीक, अब अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातें करेंगे आगे की। और अब लास्ट वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो, तो अब हमको लास्ट वीडियो में जो बात करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आई थिंक, और वहां पर मैं आपको जो बताऊंगा वो कुछ मनी के कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना होता है अपना, कैसे आप इन सारी चीजों को काम करोगे, कैसे बैक टेस्ट करोगे, कैसे फॉरवर्ड करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे कंक्लूड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं आगे की। ठीक है, बाय बाय।